सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। सभी को हृदय से इस अद्भुत श्रृंखला में स्वागत। तत्वमसि तत्वमसि। हर बुधवार रात को 9 बजे हम सब अति सुंदर ऊर्जा के साथ मिलते हुए इस ग्रुप चेतना को बढ़ाते जा रहे हैं और पूरा ब्रह्मांड में ग्रुप कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते जा रहे माय डियर मास्टर्स। समझ लीजिएगा हम क्या काम कर रहे हैं, हम सबके द्वारा कितना महत्वपूर्ण काम हो रही है इस धरती पर। जब हम उस परिस्थिति में होते हैं, उस स्थिति में होते हैं, उस समय वो बात समझ में नहीं आती। जब वो टल जाती है, वो हम पार कर लेते हैं, उसके बाद क्या हुआ था उस समय, ये बात समझ में आती है माय डियर मास्टर्स। इस वक्त अगेन एंड अगेन मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रही हूं, इस वक्त धरती पे जो हो रहा है पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस एनर्जीज के लिए कितने युगों तक कितने सारे सिविलाइजेशंस वेट कर रहे थे माय डियर मास्टर्स, लेकिन इस वक्त हम सब उसका साक्षी बने। कुछ लोगों को ये बात समझ में आ रही है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जितना समझ में आएगा उतना आनंद उठाएंगे इस यूनिक सिचुएशन को। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से मतलब एक एक एक, वो सब एक 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 जो है ये एक साथ आके ग्रुप कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले सभी लोग क्या होता था, गुरु के पास एक एक शिष्य होते थे। गुरु के पास जो ज्ञान है वो एक शिष्य को सेलेक्ट करके उसी शिष्य को सिखाते थे। अब वो ही आध्यात्मिकता सिंपल भाषा में, सरल तरीका में सोसाइटी में उतर के आई है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। गुरु एक ही शिष्य को सेलेक्ट करना नहीं, यहाँ हजारों लोग यार दोस्ती से सीख रहे हैं, आध्यात्मिकता को जान रहे हैं। आध्यात्मिकता नथिंग बट द ट्रूथ अबाउट आवरसेल्फ। आध्यात्मिकता यानी हमारे बारे में सत्य है माय डियर मास्टर्स, कोई दूर का चांद नहीं है आध्यात्मिकता। मैं अपने बारे में जानना ही तो आध्यात्मिकता है। उसको छोड़ के सब कुछ करते आ रहे थे हम, और उसको हम नाम लगा लिया, ये आध्यात्मिकता। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं। जब तक हम अपने आप को जानने के लिए इच्छा नहीं रखेंगे, वो कौन सा आध्यात्मिकता है जहां पे मैं ही गायब हूं। मैं कौन हूं, क्या कर रही हूं, ये सब प्रश्न गायब है, वो आध्यात्मिकता कैसा हो सकता है। यस माय डियर मास्टर्स, जब हम अपने आप को खोजना शुरू करेंगे, कहां से जवाब मिलेगा, आत्मज्ञान से मिलेगा। वो ही मैं अनंत शक्ति वाले एटर्नल सोल आत्मा हूं, ये ही जानना है। बोलने वाले बहुत युगों से बोलते आ रहे हैं, लेकिन हमारे पल्ले तब पड़ेगा जब हम सुनने के लिए तैयार होंगे। इस वक्त हजारों लाखों लोगों को ये बात समझ में इसलिए आ रही है, सुनने के लिए सबकी मस्तिष्क, सबकी स्थिति रेडी हो चुकी है माय डियर मास्टर्स। यस फ्रेंड्स, हम सब एक साथ मिलके इस ग्रुप कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सब कहां पर है, धरती के ऊपर, धरती में है। इट मीन्स धरती में जो भी जहां पर भी हो रहा है वो
और लोगों को भी, और चीजों को भी, और ऊर्जाओं को भी प्रभाव करेगी। जो भी इनिशिएटिव लेके जिसकी शुरुआत करेंगे, वो शुरुआत की ऊर्जा पूरा उतरना शुरू होगी। शुरू में 1 बूंद 2 बूंद, धीरे धीरे उसकी तेजी बढ़ेगी, झरने की तरह उतरना शुरू होगी। शुरू में 1 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 1000, लाख, फिर बढ़ते जाएंगे। यही हुआ इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में। एक महोन्नत आत्मा महालोकों से इस धरती पर उतर के आया, इस धरती के उद्धारण के लिए। परम गुरु मंडल उन्हीं के अंदर स्थित होके काम कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी। अहोभाग्य हम सब उस समय है जब वो भौतिक शरीर में रहते हुए डायरेक्ट हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। अहोभाग्य माय डियर मास्टर्स। परम गुरु मंडल को हम हर दिन याद करते हैं, उनको चेतना के स्तर पर उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को भौतिक शरीर में हम सब पा रहे हैं। कितनी भाग्यवान है हम सब। पूरा परम गुरु मंडल उनके अंदर ही बैठी है। पूरा कॉस्मिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं पितामह। शंभालय मास्टर्स जुड़े हुए रहते हैं। क्या नहीं है उनके अंदर। यस माय डियर मास्टर्स, इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में भी शुरू में एक एक जुड़ते हुए 100 हो गए, 100 हजार हो गए। आज हम सब पिरामिड मास्टर्स लाखों करोड़ों में हो गया। यस माय डियर फ्रेंड्स, कुछ दिन में ही पूरा जगत पिरामिड मास्टर्स से बने रहेंगे। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन की सिंबल नहीं है। पिरामिड मास्टर मतलब, पिरामिड मास्टर मतलब आत्मज्ञानी, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, जानने वाला ही पिरामिड मास्टर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की लेबल लगाने वाले नहीं है माय डियर मास्टर्स। यस, पूरा जगत में हर एक इंसान ध्यानी और शाकाहारी बनके पिरामिड मास्टर्स से भरे रहेंगे। तब तक हम सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के जुड़े रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। ये ही हो रहा है। उसी में आगे बढ़ रही है हमारा पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी, हम सबका चैनल। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस ग्रुप कॉन्शियसनेस का कितनी बार भी सुनो, इसमें और गहराई में उतरते जाएंगे। तो आज हम इंटीग्रेशन की ऊर्जा को हम उतारेंगे दोस्तों। हर चीज का चेतना होती है, हर शब्द की चेतना होती है, हर चीज का चेतना होती है। आज यस, हम कई बार सुना होगा इस ब्रह्मांड का सृजन किया गया। वो सृजन करने के बाद उसमें से कई सारे आत्माएं अपने अपने अनुभव को इकट्ठा करके मूल चेतना में डालते जा रहे। अब हम एक अनंत, एक सुंदर सा इंटीग्रेशन एनर्जीज को इनवाइट करके हम इंटीग्रेट होते जाएंगे। हम उसको और थोड़ा सा अलग करके मैं के शब्द यूज करके क्लियर समझाना चाहती हूं। आप जुड़े रहिएगा दोस्तों। एक पल भी इधर उधर जाओगे फिर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे एग्जाम्पल आप अपने आप को देखिएगा। आप में क्या क्या चीज है माय डियर फ्रेंड्स। हम ध्यान करते हुए लाखों बार हमने सुन लिया और कई बार हमने महसूस किया, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, राइट। अब हम अपनी 24 घंटे की दिनचर्या में आएंगे।
डेली लाइफस्टाइल में। फिर बता रही हूं आप सभी को, आध्यात्मिकता कहीं और नहीं है। जहां मैं बैठी हूं, जहां मैं बोल रही हूं, जहां मैं देख रही हूं, वहीं पर आध्यात्मिकता। क्योंकि आध्यात्मिकता मतलब मैं ही हूं, मेरे से बढ़कर कोई आध्यात्मिकता नहीं। मैं मतलब हम सब। यहां मैं मतलब दीप्ति नहीं, मैं मतलब हम सब। मेरे बारे में जानना ही आध्यात्मिकता, राइट। फिर वापस आते हैं अपने पास। हम सुबह उठते ही क्या कर रहे हैं और कहां से हमारा दिनचर्या शुरू हो रही है? क्या मालिक बनके हमें चला रही है? अब थोड़ा सा और परखने के लिए भीतर उतरेंगे। यस, उठते ही हम तुरंत ये काम करना है, वो काम करना है, डिफरेंट डिफरेंट है यहां पर। हम सब थोड़ा छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को लेके आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ सिंपल भाषा में समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यदि आप कोई बिजनेस पर्सन हो, जॉब कर रहे हो, उसी थॉट्स के साथ उठेंगे या मोबाइल या उसी काम के लिए भागदौड़ करेंगे, उसी थॉट्स के साथ जाएंगे। वहां पर आपके दिमाग काम कर रही है, जो भागदौड़ कर रही है, अशांति भरी हुई है आपके मन में, राइट। तो यहां पर आपके मन भी है, आपकी बुद्धि भी है। ये डिसीजन लेना है, वो डिसीजन लेना है, नेक्स्ट मेरा शेड्यूल ये है, ये शेड्यूल है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर आपकी इंटेलिजेंसी बोल रही है। आपके यहां पर मन और बुद्धि, उसके बाद तुरंत एक्शन में उतर जाती है हमारा शरीर। मतलब हम यहां पर ये समझ रहे हैं इस मैं में क्या क्या बैठे हुए हैं, ठीक है। अब तो फिलहाल इस भौतिक शरीर के बारे में समझेंगे। शरीर और सात शरीर वो अलग सब्जेक्ट है। शरीर, मन, बुद्धि इधर से आएंगे। पितामह 5 फिंगर्स के कॉन्सेप्ट बताता है ना बड़े सुंदर तरीके से। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा। तो अब हम सुबह उठने के बाद जैसा जैसा टेंशन्स ले लेते, भागदौड़ के साथ फिर मूवमेंट शुरू करते, वहां ये तीनों काम कर रहे हैं। ये मन एक साइड भाग रही है, बुद्धि एक साइड भाग रही है, इन दोनों अपना अपना काम में लगे हैं, और शरीर एक साइड भाग रही है। आत्मा के लेवल को बाद में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, है तीनों मेरा हिस्सा है, लेकिन एक इधर एक इधर एक इधर, उन तीनों के बीच में इंटीग्रेशन लाना है दोस्तों। कहीं पर भी जाए तीनों साथ चले, और ये तीनों इस समझदारी के साथ चले, मैं तो आत्मा हूं। तब क्या होगा? आत्मा मालिक बनके इनको समझा देगी, इनको डायरेक्शन दे देगी, इनको गाइड करके रास्ता दिखा देगी। यदि आप ऑफिस में डायरेक्टर भी है और डिफरेंट डिफरेंट स्टाफ के बाद ऑफिस बॉय भी है, हर एक ऑफिस में जितने भी है वो सभी लोग इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ऑफिस बॉय, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टर का काम ऑफिस बॉय कर ले। देखो, हर जगह पर आपको पैराडॉक्स नजर आएगी, उस पैराडॉक्स की मूल में चले जाओ, मेन बिंदु में चले जाओ। डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ऑफिस बॉय भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्टर का काम ऑफिस बॉय कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे मन क्या है? अनंत आत्मा की छोटा सा हिस्सा इस भौतिक शरीर में अनुभव करने के लिए उतरी,
वो ही हमारा मन। लेकिन उस मन को हमने डायरेक्टर बना के बिठा दिया। असली डायरेक्टर कौन? आत्मा, क्योंकि हमें पता ही नहीं वो भी एक चीज है। तो ये अपना काम करने लग गए, वो मालिक बन के डायरेक्शंस दे रही, तो हर चीज उसका पीछे भागने लगी। जब ध्यान में आके हम ये बात समझ गए कि ये इन सब चीजों को मुझे मालिक के पास लाना चाहिए, फिर हम अपनी मन को प्यार से ले आते हैं, अपनी बुद्धि को प्यार से ले आते हैं, अपनी शरीर को आराम से शांति से आंख बंद करके बिठा के, फिर हम अपना आत्म स्थिति को जगा के मतलब जान के, मैं भी एक आत्मा हूं, जानना ही जगाना। जब तक इस बात को नहीं जानोगे, जितना सुनते रहोगे तब तक नहीं। जब जाग जाएगी, जब जान जाओगे तब वो जाग जाएगी। जब आप उसके अनुभूति करोगे, अनुभव करोगे, तब वो चलाना शुरू करेगी दोस्तों। आपके आत्मा ही आपको गाइड करना शुरू करेगी। तब आपकी मन, आपकी बुद्धि, आपके शरीर पूरा उसी आत्मा के साथ इंटीग्रेट होके, अलग अलग ना भागते हुए एक ही साथ, एक ही मूल बिंदु में रह के सुंदर सा उसी डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन मीन्स योर सोल, you are that you are, your presence is the your soul, उसी का गाइडेंस में फिर वहां पर कोई भाग दौड़ नहीं, कोई फियर्स नहीं, डर नहीं, कोई प्लानिंग मतलब जीवन को लेके फ्यूचर से डरते हुए हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, वो फियर बेस्ड प्लानिंग्स नहीं। फिर एवरी सेकेंड, जैसा हवा चलती है तो पत्ते कैसा आराम से प्यार से नेचुरली जैसा हिलते हैं, उसी तरह हमारा जीवन उतना ही नेचुरली वेव्स की तरह चलता रहेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। जो बर्डन लग रहा है हमें अपने जीवन का, वो बर्डन खत्म। हम फिर आराम से ठहरते जाएंगे, हवा चलती रहेगी, पत्ते की तरह हिलते हुए। इतना इजी है माय डियर मास्टर्स। हम अपना जीवन को समझने के बाद इतना सिंपल लगेगा, समझना ही बस बाकी है। कोई बर्डन नहीं, कितनी शांति से जीवन। जब हम अपने आत्मस्थिति में आएंगे, तब दूसरे को भी उतना ही आत्मस्थिति में देख पाएंगे। जब दूसरे को आत्मस्थिति में देख पाए, इट मीन्स हमारे आत्मा उनकी आत्मा के साथ जुड़ गई है। जब सब एक ही आत्मा है, जान लिया। यहां जान लिया मतलब मैं जाग गई। जितना जानते जा रही हूं उतना जागते जा रही हूं। एक मैं ही आत्मा नहीं हूं, सभी लोग आत्मा है। फिर उनको शरीर की लेवल पर, उनकी बुद्धि की लेवल पर, उनकी स्थिति की लेवल पर ना देखते हुए ऊपर उठ के उनको भी आत्म स्थिति में देखते हुए, तब मेरा आत्मा उनकी आत्मा मर्ज होके नेक्स्ट लेवल पे, अरे आत्मा तो एक ही होता है सभी का, अलग अलग तो होता ही नहीं। आत्मा सभी का एक ही जैसा है। फिर हम परमात्मा की लेवल पर पहुंच जाएंगे माय डियर मास्टर्स। सर्वात्मा, परमात्मा, मैं ही तो सृष्टि करता हूं। यस, ये इंटीग्रेशन नीचे से शुरू होकर परमात्मा की लेवल तक मिल जाएगा दोस्तों। कितना सुंदर, अपने बारे में जानना कितना सिंपल। इन सब चीजों को जानने के लिए हमें एक टूल मिल गया, दैट इज मेडिटेशन।
सिंपल सा टूल, आनापानसति ध्यान। उस आनापानसति ध्यान में सांसों के द्वारा जुड़ते हुए हम हर चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं। बार बार भागते हुए मन, फिर हम बार बार अपनी सांसों पर अपना ध्यान लाते हुए धीरे धीरे उस भागते हुए मन को वापस लाके एक जगह बिठा रहे हैं। यस, यहाँ पर शरीर बैठी हुई है, मन, माइंड, बुद्धि एक जगह पर आके इंटीग्रेट होके आत्म स्थिति में जागना शुरू हो रहे हैं दोस्तों। इतना सिंपल आनापानसति ध्यान हम जिस हायर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं वहां तक ले जाके ही छोड़ेगी दोस्तों। और कुछ इधर उधर भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है माय डियर मास्टर्स। जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपने आप में मिलन करने की जरूरत है। हम शरीर नहीं है बट शरीर इम्पॉर्टेंट है। हम मन नहीं है, मन इम्पॉर्टेंट है। हम बुद्धि नहीं है, बुद्धि इम्पॉर्टेंट है। यस, शरीर, मन, बुद्धि। हम एक टाइम पर जाके ये भी बोलेंगे हम सिर्फ आत्मा नहीं है, उससे भी पार कर कर मैं परमात्मा हूं। पहले ये जान ले आत्मा हूं, नेक्स्ट लेवल पे मैं तो परमात्मा हूं, मैं सर्वात्मा हूं। यस माय डियर फ्रेंड्स, इन सबको इंटीग्रेट करने के लिए आज सुंदर सा इंटीग्रेशन एनर्जीज को हम इनवाइट करेंगे। हम जो चाहिए उनको हम इनवाइट कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में सब कुछ अवेलेबल है। हमें ये जानना है बुलाना किस चीज को। ये ऐसा होता भी है क्या? यस माय डियर फ्रेंड्स, यद भावम तद भवति। आप जो चाहोगे वो ही होगा। आप जिसको बुलाओगे वो ही आएंगे, क्योंकि आपका द्वारा ही ये सृष्टि चल रही है। वो आप आज जानो, फिर भी आज वो सृष्टि आपके द्वारा चल रही है। आप अगले साल जानो, अगले जन्म में जानो, आप जानने की इंतजार नहीं कर रही है। आप जानो ना जानो, आपके द्वारा ये सृष्टि सृजन हो रही है। यही सत्य है। जितना हम सब जानते हुए जागृत अवस्था में रहेंगे, उस जागृत अवस्था में फिर सृष्टि होगी। जागृत अवस्था यानी क्या सत्य है, क्या असत्य है। जब तक हम असत्य में रहेंगे, असत्य में ही सृष्टि हो रही है। जब हम सत्य में है, सत्य में सृष्टि हो रही है। जो सत्य में सृष्टि करके सत्य युग की स्थापना करनी है, तो हर एक अपनी अपनी सत्य को जानना जरूरी है दोस्तों। कहाँ है सत्य युग? कितना ऊपर खड़ी है उतारने के लिए? ऊपर नहीं, हमारे अंदर बैठी हुई है वो सत्य युग। जितना हम सब उस सत्य के प्रति जागरूक होते जाएंगे, उतना हम सबकी भीतर से ही वो सत्य युग जागते जाएगी दोस्तों। सत्य युग की स्थापना हमारा भीतर से ही होगी, हमारा जागृति से ही होगी। यस माय डियर मास्टर्स, सत्य युग की स्थापना करने वाले क्रिएटर्स हम सब हैं। इसलिए ये इंटीग्रेशन का समय इस ग्रुप
चेतना को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक जगह पर एक ही ऊर्जा बन के आज धरती पर हम सब खड़े हैं, ताकि इस एवोल्यूशन प्रोसेस में, इस मौके पर हर चीज को इंटीग्रेट करते हुए उसे यूनिटी, लव, कंपैशनेट एनर्जीज को पूरा जगत में फैलाने के लिए सबसे पहले अपना भीतर की इंटीग्रेशन की जरूरत है दोस्तों। हम जितना अपने आप में मिलन होते जाएंगे, एक दूसरे के साथ मर्ज करते जाएंगे, इंटीग्रेट होते जाएंगे, उतना हमारा व्यवस्था एलाइन होते जाएंगे एक दूसरे के साथ। जैसा यहाँ पर अलाइनमेंट है, वैसा ही बाहर की अलाइनमेंट होगी, क्योंकि सृजन यहां से हो रही है। बार बार याद करने की ये बात, जो भी सोसाइटी, देश, इस देश की व्यवस्थाएं, वो सब की सृजन यहां से हो रहे हैं दोस्तों। डेप्थ सब्जेक्ट में आप और उतरते जा रहे हो, अपने बारे में सत्य की गहराई में और उतरते जा रहे हो। आप जितना समझ में आ रहे हैं उतना समझो, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। धीरे धीरे जैसा जैसा आपकी चेतना में विस्तार होता जाएगा, उतना और आपकी समझ बढ़ेगी। जितना समझ बढ़ेगी उतना फिर आपके द्वारा ये सृजन करने की क्वालिटी बढ़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, इतना महत्वपूर्ण है हम सबका प्रेजेंस, इतना महत्वपूर्ण है हर एक इंसान को जागना। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सब शांति से इस इंटीग्रेशन एनर्जीज को इनवाइट करके, जो ऑलरेडी इस ग्रुप में जुड़ गए, इस ग्रुप का हिस्सा बन गए, उनके साथ जुड़ के अपना इंटीग्रेशन, अपना मिलन, हर चीज को एक साथ एक मूल बिंदु पर लेकर आएंगे दोस्तों। शांति से सुखासन में बैठिएगा, जो भी आलती पालती करके बैठ सकते हैं करके बैठिएगा। नहीं कर पा रहे चेयर पर, सोफे पर, सुखासन में बैठिएगा। क्रॉस लेग्स के साथ बैठ सके तो बैठिए, नहीं बैठ पा रहे तो पैर सीधा करके बैठिएगा, जिनको घुटने में दर्द है। पूर्ण रूप से अपने आप को शांत करें, अपने आप को बोल दीजिएगा, ये मेरा समय है, ये बहुत कीमती समय है। समय तो हमेशा कीमती ही होती। अपने लिए समय दे दो दोस्तों। जानो आप कौन है, ये ही आपके लिए गिफ्ट, आपके परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए, जिस प्लैनेट में आप हो उस प्लैनेट का गिफ्ट। अपने आप को छोड़ के आप कुछ और देने के लिए भाग रहे हो, फिर हम अंधेरे में भाग रहे हैं दोस्तों। शांति से आंख बंद करके और अपने आप को सेंटर करते जाइएगा। पानी का बोतल बगल में रखने से आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा, आंख खोलना नहीं पड़ेगा। जितना लाइट कम हो सके उतना लाइट कम करें,
अपने परिवार वालों से रिक्वेस्ट करें कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, और हर दिन उनको धन्यवाद बोलें जो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आपके साधना के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, इस ब्रह्मांड के इंटीग्रेशन एनर्जीज को आह्वान करके हम सब उसके साथ जुड़ जाएंगे। सच तो ये है, ऑलरेडी इंटीग्रेशन एनर्जीज ग्रुप में आ चुके। जस्ट आप सबको अवेयर करने के लिए फिर इनवाइट कर रही हूँ, ताकि आप सबको पता चले ऐसा भी कोई एनर्जीज होते हैं। अपनी सांसों के साथ जुड़ के भीतर जाते रहिए। एक एक सांस और भीतर लेकर जा रही है। उन सांसों को साक्षी भाव से देखते हुए आप और सांसें एक होते जा रहे हैं दोस्तों। शुरुआत में सांस, उन सांसों को आप देख रहे हो, ये दोनों अलग सांस और देखने वाले। जैसा जैसा आप लगातार अपनी सांसों के साथ जुड़ के साक्षी भाव से देखते जाओगे, वैसे वैसे वो दोनों मर्ज हो जाएंगे। देखने वाला नहीं बचेगा, देखने वाला और सांस एक ही होगा दोस्तों। तब उन सांसों के अंदर ही अपने आप को पाते जाओगे। जैसा जैसा वो गहराई में जा रहे हैं, उनके साथ आप भी प्रवाह कर रहे हो, प्रयाण कर रहे हो। उन सांसों के साथ आप भी और गहराई में उतरते जा रहे हो। उस गहराई में ही शून्यता है दोस्तों। उस गहराई में ही मिलन है। आपके अस्तित्व के हर एक हिस्सा की मिलन। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा में मिलन। और शांति से
सांसों के साथ गहराई में उतरते जाओ। जितना गहराई बढ़ता जा रहा है उतना मिलन होते जा रही है दोस्तों। एक होते जा रहे हो उतना अपने आप को पा रहे हो। उतना शांति, परमानंद स्थिति, प्रेम, ब्रह्मांड के साथ आपके मिलन, इस मिलन की रहस्य और गहराई में उतरते जाओ। अति सुंदर अपने आप से मिलन, युग युगों से जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो उसका मिलन, अपने आप से मिलन। इस इंटीग्रेशन की वजह से आप पूरा अलाइन होते जा रहे हो दोस्तों। जो जहां होना चाहिए वैसे सुव्यवस्थित होते जा रहे हैं, उसी जगह पर वापस सहज स्थिति में आ रहे हैं। बिगड़ा हुआ अलाइनमेंट सुधरते जा रहे हैं। अति सुंदर।
इस सोसाइटी की हर व्यवस्था को रिप्रेजेंट करने वाले हम सुव्यवस्थित होते जा रहे, सही स्थान पर वापस आ रहे। पूरा देश ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करने वाले हम प्रॉपर अलाइनमेंट में आ रहे हैं। सांसों के साथ जुड़े रहिएगा। जो भी दिख रहा है स्वीकार करें। जो भी सुनने के लिए मिल रहा है उसको स्वीकार करें। हर साउंड, हर विजन, हर अनुभव को स्वीकार करें। अहो भाग्य। और जुड़ते जाइए दोस्तों। अपने आप से और मिलते जाइए दोस्तों। और गहराई में उतरते जाइए माय डियर गॉड्स। आपके भीतर की हर व्यवस्था, हर सिस्टम अपने अपने सहज जगह पर वापस आते हुए आपको महसूस हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स, उसके सीक्रेशंस, ब्लड सर्कुलेशन, हर चीज अपने अपनी स्थिति पर, सहज स्थिति पर वापस आते हुए आप महसूस कर पा रहे हैं। अलाइनमेंट से बाहर होने से जो अनुभव, परेशानियां हो रहे थे उन सब से छुटकारा पाते हुए सहज स्थिति में आप वापस आ रहे हो। अपने आप को पा रहे हो।
आपके शरीर के अंदर हर व्यवस्था सुव्यवस्थित हो चुकी है। अपने अपनी जगह पर वापस आ चुका है। उन सब के बीच में सुंदर सा फ्रेंडशिप, अलाइनमेंट, दोस्ती, मित्रता। और जुड़ते जाओ और गहराई में उतरते जाओ। जैसा जैसा आप अपने आप में मर्ज होते जा रहे हो, एक होते जा रहे हो, आपकी चेतना सुंदर रूप से विस्तार होते हुए भी आपको समझ में आ रही है। सभी ऑर्गन्स के बीच में फ्रेंडशिप, ईच एंड एवरी सेल के बीच में नेचुरल कम्युनिकेशन। इस शरीर के अंदर बैठी हुई आपके आत्मा के हिस्सा मन की प्रॉपर इंटीग्रेशन हो रही है दोस्तों। आपके भीतर की आत्म स्थिति जाग रही है। आपके शरीर, आपके मन, आपकी बुद्धि आपके आत्मा को मालिक समझ लिया। ये पूरा इंटीग्रेशन सुंदर सा प्यार की स्थिति में हो रही है दोस्तों। इस ग्रुप में हम सब
के भीतर जितना इंटीग्रेशन होते जा रही है, हमारे भीतर की व्यवस्थाओं में अलाइनमेंट, मित्रता जितना बढ़ता जा रहा है, उतना सोसाइटी में हर एक व्यवस्था के बीच में उतना ही अलाइनमेंट, उतना ही मित्रता बढ़ते जा रही है दोस्तों। सोसाइटी यानी हमसे बाहर नहीं, हमारा भीतर ही है। इसको समझने के लिए फिर आप अपना बुद्धि को ना चलाइएगा। आपकी बुद्धि आत्मा के सामने बैठी हुई है। आत्मा जो बोल रही है वो ही बुद्धि समझ रही है। उसको अलग से काम करने की जरूरत नहीं। आत्मा की स्थिति में आप सब समझ पा रहे हैं। जितना समझ रहे हैं उतना जागरूक हो रहे हैं। शांति से अपने आप से मिलन को सेलिब्रेट करते हुए और गहराई में उतरते जाइएगा। अवेयरनेस के साथ इस अद्भुत शून्य स्थिति में आगे बढ़िए दोस्तों।
चारों ओर सभी व्यवस्थाओं के बीच में सुंदर सा अलाइनमेंट, उसके संबंधित ऊर्जा आपके भीतर से इस सोसाइटी में चारों ओर रेडिएट हो रही है। एजुकेशनल सिस्टम, हेल्थ, फार्मिंग, पॉलिटिकल, हर एक व्यवस्था में सुंदर सा अलाइनमेंट, मित्रता, आध्यात्मिकता, जितना जागृत हम होते जा रहे हैं, उतना जागृत ऊर्जा चारों ओर हम सबके द्वारा फैलते जा रही है। दूसरे को जागृत करने में वो ऊर्जा मदद कर रही है। साक्षी भाव से अपने आप को देखते जाइएगा, विशाल रूप से आपकी चेतना कैसा विस्तार होते जा रही है। आपके हर एक हिस्सा एक दूसरे से मिलने से चेतना में कितना बदलाव, जैसा जैसा आप विस्तार होते जा रहे हो, वैसे आप इस बात को समझ रहे हो, हर चीज मेरा अंदर ही है, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है, हर चीज मेरे से ही जुड़ा हुआ है, मेरे से हटकर कुछ है नहीं इस ब्रह्मांड में। हर पेड़, पौधे, पत्थर, पक्षी, जानवर, इंसान, परम गुरु मंडल, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, शंभाला, कॉस्मिक गवर्नमेंट, पूरा ब्रह्मांड आपसे ही जुड़ी है, आप में ही है।
आपकी भीतर की इंटीग्रेशन, आपके प्रेम और करुणा तत्व को एकता की भाव को जगा रही है दोस्तों। वो ही भाव, वो ही जागृति हर लेवल पर हो रही है। आपके द्वारा प्रेम और करुणा, वननेस, यूनिटी का अनंत ऊर्जा सागर की लहरों की तरह चारों ओर ब्रह्मांड में फैलते जा रहे हैं दोस्तों। और इंटीग्रेट होते जाइए आप, और जुड़ते जाइए। आपका अपने से मिलन पूरा ब्रह्मांड का मिलन से जागृत करवा रही है। ये जागृति हर लेवल पर हो रही है दोस्तों। शांति से बने रहिएगा। स्वीकार करें माय डियर मास्टर, हर एक बदलाव को स्वीकार करें। हायर लेवल पर जो बदलाव हो रही है स्वीकार करें। एक एक कण के अंदर आपके डीएनए के भीतर की प्रोग्रामिंग में बदलाव आते हुए क्लियर नजर आ रही है। स्वीकार करें।
एनर्जी पैटर्न, पर ध्यान बनाए रखें। जियोमेट्रिकल शेप्स में बदलाव आते हुए पता चल रहा है, स्वीकार करें। अपना जागते हुए डिविनिटी को, दिव्यता को स्वीकार करें। अपने आप से जुड़े रहिएगा दोस्तों। आपकी आत्मस्थिति की जागृति अनंत स्थिति में सभी आत्माओं के साथ मिलन के कारण बन रही है दोस्तों। अहो भाग्य। सभी आत्म स्वरूपों के साथ एकता की भाव।
और कुछ बचा ही नहीं वहां पर। सभी आत्म स्वरूपों के अंदर की परमात्मा की स्थिति तक पहुंच चुके हो। सर्वात्मा की लेवल पर आपकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। सर्व जगत में आप ही हो। जुड़े रहिएगा दोस्तों, अपनी अनंत स्थिति के साथ जुड़े रहिएगा। शब्दों की बियॉन्ड है आपकी स्थिति। उस स्थिति को शब्दों के द्वारा समझने की कोशिश ना करें। जुड़े रहिएगा अपने आप से, पूरा ब्रह्मांड।
अवेयरनेस के साथ जो भी परमात्मा की स्थिति तक पहुंच चुके थे, उन सब के साथ मिलन हो रही है आपकी। Last 1 minute. Last 30 seconds, my dear masters, my dear gods, my dear creator. बंद आंखों से अपनी भौतिक शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर सकते हैं, जिनको बाहर आना है लास्ट 5 सेकेंड्स आंखों के ऊपर अपनी हथेलियों को रखिएगा। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0।
Thank you very much, my dear masters, my dear gods, my dear creators. अहोभाग्य, आज अनंत चेतना जागृत होकर परमात्मा की स्थिति पर हम सब इंटीग्रेट हो चुके हैं। हर बुधवार हम सब ऐसे ही मिलते रहेंगे इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। सभी परमात्माओं को मेरा वंदन, मेरा अभिवंदन। लव यू ऑल।